नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को शानदार आयोजन करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी लेवल पर आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए साजा धर्मदास जी हैं, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है। क्या खास रहा ये प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड को लेकर, क्या खास रहा? ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम हम लोग हमेशा महीने के अंतिम रविवार को सुनते आए हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन धीरे धीरे ये इवेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और यह इवेंट एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ है। जन आंदोलन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इससे तमाम लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है और उस प्रेरणा से वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए एक संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के स्वयं उस प्रेरणा से अच्छा करके समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हुआ कि जो मन की बात से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने धीरे धीरे एक बड़ा इवेंट खड़ा किया है और खड़ा करके इस देश और राष्ट्र के लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया है। आज पीएम मोदी के 100वें एपिसोड में क्या मुख्य बातें रही और क्या समाज को मैंने देखा कि आज 100वें इवेंट में आपने देखा होगा कि पीछे के जो भी उनकी मन की बात रही है उसमें कुछ ऐसी चीजों का उन्होंने फोकस किया था, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, या स्वयं हर व्यक्ति मतलब ये प्रयत्न करता है कि हम अपने रोजगार के माध्यम से और लोगों को रोजगार दें। ऐसे कुछ चीजों को उन्होंने फोकस किया था जो समाज जीवन में प्रेरणा देता है कि हमको भी स्वयं सेल्फ मेड होकर के कुछ न कुछ अपने भी लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए और राष्ट्र के लिए करना चाहिए। ये मुझको लगता है कि आज के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी उद्बोधन से यही प्राप्त हुआ। गोरखपुर में पीएम मोदी के मन की बात को खास बनाने के लिए बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने क्या ऐसा किया कि जनता की बात पहुंची? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से और प्रदेश स्तर से भी, और मैं गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष होने के नाते हमारे इस गोरखपुर क्षेत्र के हमने इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर रखा था। हमने प्रत्येक बूथ पर नगर निगम में प्रत्येक बूथ पर, नगर पालिका में 2 बूथ मिला के एक कार्यक्रम, नगर पंचायत में हमने 3 बूथ को मिलाकर के एक कार्यक्रम, ऐसे हमारे जो ग्रामीण अंचल है 3 बूथ को मिलाकर के एक कार्यक्रम, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रम और एक स्थान पे 100 संख्या का हम लोगों ने लक्ष्य लिया था। और मुझको लगता है कि उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त करके जो एक संदेश प्रधानमंत्री जी का संदेश आम जन तक पहुंचाने का हम सब लोगों का संकल्प था, वो निश्चित रूप से साकार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के बात में महिलाओं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। किस कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने आज 100वें एपिसोड में संदेश दिया, क्या संदेश दिया? आज देखिए, आज के 100वें एपिसोड में जो है हम सबके यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, आपने भी शायद सुना होगा कि मैं 50 साल पहले अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि मुझे अपने सबसे प्यारे देशवासियों से मैं दूर हो जाऊं, और यही चीज सोच करके उन्होंने जो है ये मन की बात शुरू की थी। तो ये मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व के लिए एक संदेश देने का काम किया कि कोई कितने भी बड़े पद पे चला जाए उसको जो है समाज के अंतिम पायदान पे जुड़े हुए व्यक्ति से भी जुड़ने के लिए उन्होंने इस मन की बात शुरू की थी। और मेरे ख्याल से ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छे उदाहरण की बात है। ये मोदी के मन की बात में महिलाओं को और बेटियों को सुरक्षित करने के लिए भी एक संदेश देने का काम किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया सेल्फी विद डॉटर वाली चीज, जो सुनील जी ने कभी अपने बेटियों के साथ जो है सेल्फी ली थी। वो खुद बताते हैं कि हमको दूसरों के गुणों से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बताएं कि सुनील जी के द्वारा जो उन्होंने अपने बेटियों के साथ सेल्फी ली थी उससे मुझे प्रेरणा मिली, और मैंने मन की बात के थ्रू जो है सेल्फी विद डॉटर का मतलब अभियान शुरू किया। और आप देखे ही होंगे कि मतलब उसके बाद ये अभियान जो है पूरे देश में कितना जोर पकड़ा। और देखिए, मैं एक महिला हूँ और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूँ। जो मान सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का है वो अन्य किसी पार्टी में नहीं है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी बात करने के लिए है। प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड किस वजह से खास रही हो महिलाओं के लिए, क्या इसमें अभी हमारी बड़ी बहन प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अस्मिता चंद ने बताया आपको कि सुनील जी के
जैसे किसी भी जैसे ये सेल्फी विद लाभार्थी का जो कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में एक मुहिम के तहत चल रहा है, तो इन्होंने बताया कि अपने बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर के उन्होंने सेल्फी का अभियान चलाया था, मतलब सेल्फी लिया था। और वो चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन मस्तिष्क में एक प्रेरणा बना ली और उसको एक मुहिम के थ्रू पूरे भारत का, पूरे विश्व में प्रसिद्ध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रचार है वो हमारे भारत से भी बाहर जा रहा है। तो हमारे यहाँ भारत में युगों, मतलब कुछ बीच में जब मुगल सरकार और अंग्रेज जब आए हैं तो हमारे यहाँ बेटियों और महिलाओं का सम्मान कम हुआ है। उसके पहले भी त्रेता युग में, सतयुग में भी हमारे यहाँ महिलाओं को सनातन धर्म से बहुत सम्मान था महिलाओं